आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं ड्राइंग इंप्रूवमेंट के बारे में। कैसे आप लोग अपना अपना ड्राइंग को बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सर और आप सभी लोग देख रहे हैं मुझे एसके ट्यूटोरियल पर। मैं पिछले 8 साल से नाटा एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे बच्चों को गाइड कर रहा हूं। अलग अलग बच्चे अलग अलग कॉलेज में आर्किटेक्ट के कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी 1-2 बैच तो कंप्लीट भी हो गया है, आर्किटेक्चर कोर्स को परस्यू भी कर लिए हैं। खैर, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यहां पर हम लोग चीजों को समझते हैं डिटेल में, कैसे आप लोग अपना अपना ड्राइंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले जो है टोटल 8th पॉइंट में मैं बातें करने वाला हूं। पहला पॉइंट है इंप्रूव बेसिक ड्राइंग स्किल्स, दूसरा है लर्न पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, तीसरा पॉइंट में मैं बातें करूंगा स्केच ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन फिगर्स, 4th पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं अंडरस्टैंड लाइट्स एंड शेडिंग, 5th पॉइंट में मैं बातें करने वाला हूं वर्क ऑन कंपोजिशंस एंड सीनरी ड्राइंग्स एंड 6th पॉइंट में मैं बातें करने वाला हूं डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड ड्राइंग्स एंड 7th पॉइंट में मैं बातें करने वाला हूं सॉल्व प्रीवियस पेपर्स एंड टेक मॉक टेस्ट एंड 8th पॉइंट में मैं बातें करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिसको आपको फॉलो करनी चाहिए अपना ड्राइंग को अगर आप लोग रियल में इंप्रूव करना चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों, नाटा एग्जामिनेशंस हो गया या फिर JEBR का हो गया, इसमें अगर आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो ये 2 चीजों पे होता है। पहला तो कभी कभी किसी कैंडिडेट का जेन्युइनली भी ड्राइंग और थिंकिंग कैपेबिलिटी बेहतर होता है, जिसकी वजह से वो लोग बेहतर ड्राइंग को बना पाते हैं एज कंपैरिजन टू जनरल जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप लोग फॉलो अगर करेंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है अगर अच्छे से प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करे तो, सुधार करे तो। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग नाटा एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। हमारे साथ नाटा एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में लॉग इन करके बैच को परचेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आप सभी को प्रॉपर वे में एपिसोड वाइज गाइड कर रहा हूं ड्राइंग इंप्रूवमेंट के बारे में, क्या क्या एक्सरसाइजेज करना है, कौन कौन से ड्राइंग आपको अच्छे से इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। हर एक बातों को, छोटी छोटी बातों को आप सभी को मैं गाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से मैं ड्राइंग बनवाता भी हूं और उसको मैं चेक भी करता हूं और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की नीड है वो सभी चीजों को मैं बताता हूं आप सभी को कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके ड्राइंग में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। यानी कि पूरा प्रॉपर वे में आप सभी को गाइडेंस मिलता है नाटा एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस को लेकर के। और नो डाउट नाटा एग्जामिनेशंस हो या फिर JEBR को हो, ड्राइंग आपके मार्क्स को बेहतर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ड्राइंग को आप स्किप नहीं कर सकते हैं और इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर चीजों को एक एक करके डिटेल में। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट आपको जो फॉलो करनी चाहिए वो आपको इंप्रूव करना चाहिए बेसिक ड्राइंग स्किल्स को। बेसिक ड्राइंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है लाइंस एंड शेप्स को बनाने के लिए। जैसे कि पहला जो एपिसोड में मैं सिखाता हूं, पहला क्लास में जो मैं ड्राइंग के क्लासेस में मैं बच्चों को सिखाता हूं, ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन को फ्री हैंड विदाउट यूजिंग द स्केल एंड कर्व को ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिस करना है सर्कल्स, क्यूब्स, सिलेंडर एक्सेट्रा, ये सभी आपको फ्री हैंड से बनाने का पूरा तरह से प्रैक्टिस करना है, पहला पार्ट। दूसरा पॉइंट क्या, कंट्रोल करना है हैंड मूवमेंट को। ऐसा तो नहीं है हाथ में वाइब्रेशन आ जाता है अगर आप फ्री हैंड से स्केच करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या नहीं हो पाता है स्ट्रेट लाइन, तो प्रैक्टिस करिए ताकि वो फ्रीली हो सके, स्ट्रेट लाइन बन सके। प्रैक्टिस करिए फ्री हैंड ड्राइंग को टू मेक योर स्ट्रोक्स स्मूथ है, ठीक है, इस चीज के लिए। इसके बाद आता है अंडरस्टैंड पेन एंड आपको पेंसिल के ग्रेड्स को समझना होगा। अलग अलग टाइप्स के पेंसिल होते हैं, HB होता है, 2B, 4B, 6B, फिर H में भी H होता है, 2H होता है, 3H होता है, अलग अलग टाइप्स के पेंसिल होते हैं। सारे टाइप्स के पेंसिल हमारे पास भी अवेलेबल हैं। वो सभी चीजों को मैं आप सभी को दिखाता भी हूं और आप सभी लोगों को परचेज भी करने के लिए रिकमेंड करता हूं अगर आप ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो। और कौन से पेंसिल का किस सिचुएशंस में यूज करना है, कौन से पेंसिल में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस है एक दूसरे पेंसिल से, वो सभी चीजों को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में चीजों को बताता हूं और डायग्राम में कहां कहां पर यूज करना है उसको भी मैं अच्छे से समझाता हूं आप सभी को। इसके बाद आप सभी लोग ये सभी चीजों को यूज करेंगे शेडिंग एंड आउटलाइन को बनाने के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, आपको इसमें लर्न करना है पर्सपेक्टिव ड्राइंग को। अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, आप सभी को पता है।
जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करें तो ड्रॉ करिए रोड्स को, रूम्स को बनाइए और एनी सीन्स को बनाइए दैट कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी बनाइए, जैसे कि प्रैक्टिस करिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग को बनाने के लिए ऑफ बिल्डिंग्स का। इसके बाद तीसरा पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाइए, क्रिएट करिए व्यूज को फ्रॉम एबव और बिलो और ए रियलिस्टिक लुक, ताकि लगे अलग से, साइड से, दूर से कैसा दिखता है वो व्यूज को आपको बनाना प्रैक्टिस करना है। ये चीजें आपका स्टेप नंबर 2 में हो पाएगी जब आप स्टेप नंबर 1 को अच्छे से फॉलो करेंगे। तब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर, स्केच ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन फिगर्स है। आपको जो है ना स्केच बनाना है ऑब्जेक्ट्स का, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक छोटा सा स्केच बना हुआ है ह्यूमंस का, ठीक है। तो ड्रॉ करना है बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स को, लाइक टेबल को बनाने का कोशिश करिए देख करके। इसके बाद चेयर्स को, लैंप्स को एंड कार्स को। तो ये सब चीजों को आपको फ्री हैंड बनाने की प्रयास करनी है, कोशिश करनी है, ताकि बेहतर बन सके। देखिए ड्राइंग जो है प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा आपका ड्राइंग, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर स्केच ह्यूमंस फिगर्स एंड पोस्चर्स। अलग अलग पोस्चर्स में ह्यूमंस के फिगर्स के स्केच को बनाइए, कि ह्यूमंस के स्केच को बनाइए। और इसके बाद लर्न करिए बेसिक ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस को एंड मूवमेंट्स को, कि वो अलग अलग मूवमेंट में कैसा कैसा दिख सकता है, उसका स्केच बनाने के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ये सभी चीजें आप स्टेप वाइज देख सकते हैं, और इसको ये आप सीख भी सकते हैं आर्ट बुक वगैरह परचेज करके, उससे भी देख करके सीख सकते हैं। हालांकि मैं ड्राइंग के लिए स्पेशली आप सभी को एक ई बुक्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको आप लोग देख करके भी देख के अपना ड्राइंग के स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन, चाहे वो ड्राइंग हो या फिर जनरल एप्टीट्यूड हो, नाटा एग्जामिनेशंस के लिए आपको हर चीजें, जो भी चीजें रिलीवेंट है, जो भी चीजें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैं अपने बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे भी देख करके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन फेशियल एक्सप्रेशंस पे। फेशियल एक्सप्रेशंस जो आप ड्राइंग में बनाते हैं किसी भी ह्यूमंस का, उस पर भी ध्यान देना है। इंप्रूव करना है एबिलिटी टू ड्रॉ डिफरेंट इमोशंस एंड गेस्चर्स, कि किस लुक में बेसिकली जो भी अलग अलग टाइप के सिचुएशनल फेस होते हैं, फेशियल लुक होता है, उसको चेंज करना, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको ड्राइंग में धीरे धीरे चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। 4th पॉइंट आता है अंडरस्टैंड लाइट एंड शेडिंग। अब देखिए लाइट और शेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द लाइट सोर्स, किधर से लाइट सोर्स आ रहा है उसको पहले आइडेंटिफाई करिए। शेड करिए ऑब्जेक्ट्स को एंड बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ लाइट, ठीक है। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उधर से उसको शेड करिए। इसके बाद कहता है कि यूज डिफरेंट शेडिंग टेक्निक्स, अलग अलग शेडिंग टेक्निक्स का यूज करिए अपने ड्राइंग को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि स्मजिंग एंड क्रॉस हैचिंग एंड स्टिपलिंग, ठीक है। ये सभी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट ए रियलिस्टिक इफेक्ट। रियलिस्टिक इफेक्ट को आपको बनाना है। गिव डेप्थ टू योर ड्राइंग बाय यूजिंग प्रॉपर शेडिंग। प्रॉपर शेडिंग से आप उस ड्राइंग में अपना एक डेप्थ दे सकते हैं पूरा अच्छा से। इसके बाद 5th पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं वर्क ऑन कंपोजिशंस एंड सीनरी ड्राइंग्स है। आपको काम करना है किस पे, कि आप जब ड्राइंग बनाएंगे, वो ड्राइंग बनने के बाद वो ड्राइंग जो होगा आपका पूरा आर्ट कुछ कहानी कह रहा हो, कुछ मीनिंग निकल रहा हो। कोई नॉर्मल आदमी अगर उस पिक्चर को देखे, आपका बनाया हुआ ड्राइंग को, तो कुछ उससे स्टोरी समझ में आ रहा हो। तो इस तरह का सीन बनाइए, जैसे कि ड्रॉ करिए थीम बेस्ड सीन को, जैसे कि बस स्टॉप, बस स्टैंड का फोटो बना दीजिए, या फिर पार्क का फोटो बना दीजिए। पार्क में क्या क्या सीन है, बहुत सारे आदमी होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, कुछ बर्ड्स होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, तो उसका आप लोग बना सकते हैं। मार्केट का फोटो बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के शॉप होंगे, रोड्स होंगे, पीपल्स, बहुत सारे लोग होंगे। इस तरह का आप थोड़ा सिचुएशनल बेस्ड डायग्राम को विजुअलाइज करके कोशिश करिए क्रिएट करने का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनेज शेप्स स्पेस इफिशिएंटली। जो भी आपको स्पेस दिया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए, उसको अच्छे से आपको इफिशिएंटली यूज करना है। सिस्टमेटिक वे में आप बनाएंगे तो यूज करेंगे। यूटिलाइज करना है पेपर को प्रॉपरली टू मेंटेन द बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
इसके बाद फोकस ऑन बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। आपको ड्राइंग बनाते वक्त समय यह भी ध्यान देना है कि बैकग्राउंड कैसा है, फोरग्राउंड कैसा है, इस चीजों को भी ध्यान देना है। मेंटेन करिए पर्सपेक्टिव्स इन योर ड्राइंग में। इसके बाद अगर मैं बात करूं सिक्स्थ पॉइंट का, तो वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आप जब ड्राइंग बनाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है एंड स्पीड ऑफ ड्राइंग जो होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हैं, उसके बावजूद भी नाटा एग्जामिनेशंस में स्कोर बहुत अच्छा नहीं ला पाए। रीजन क्या? स्पीड नहीं था, किसी का स्पीड था तो ड्राइंग उतना बेहतर नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट लानी है, ड्राइंग के क्वालिटी को, ड्राइंग को इंप्रूव करना है और विद इन द टाइम लिमिट बनाने की कोशिश करनी है। ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से, और ये सभी चीजें आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को लीजिए, और डेली आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा ड्राइंग को बनाइए। यहां पर हमने दिया है ट्राई टू कंप्लीट ए डिटेल ड्राइंग इन 30 to 40 मिनट। तो ये स्टार्टिंग का समय है, आप कोशिश करिए एक ड्राइंग को 20 मिनट में कम से कम सॉल्व करने का, या फिर 25 मिनट में बनाने का, बहुत मैक्सिमम जाए तो 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है किसी भी प्रकार के सिचुएशंस को ड्रॉ करने में। तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना है, और ये प्रैक्टिस से आएंगे। इसके बाद स्टार्ट विथ ए रफ स्केच एंड देन ऐड डिटेल्स है। ठीक है, रफ स्केच से आपको स्टार्ट करना है, देन आपको उसमें बेसिकली ऐड करना है और भी डिटेल्स को। पहले रफ स्केच, एक हल्का सा पेंसिल का यूज करके आपको ड्रॉ करना है सभी चीजें। इसका बाद मेंटेन ए स्टडी फ्लो एंड अवॉइड इरेजिंग टू मच। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए फिर बार बार इरेज कर रहे हैं, उससे पेपर में मतलब क्लीनलीनेस जो होता है वो कम हो जाता है। तो अवॉइड करिए, वैसा करना ही पड़े। लास्ट और 7th पॉइंट आता है आप सभी के लिए, सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को एंड टेक ए मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करिए, रिव्यू करिए पास्ट ईयर नाटा एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर को एंड प्रैक्टिस करिए उसको, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी ड्राइंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करिए। और आप मुझे भी भेज करके वो ड्राइंग के क्वेश्चंस को चेक करवा सकते हैं कि क्या चीज़ें और इसमें बेहतर हो किया जा सकता है, क्या चीज़ें और इसमें इंप्रूव किया जा सकता है। तो सभी चीज़ें आप प्रॉपर वे में यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद टेक, आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं इंप्रूव करने के लिए एक्यूरेसी को और स्पीड को। देखिए, हम लोग तो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस वगैरह से प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये मेरा ऑनलाइन जो है ये ऑफलाइन जैसा ही है, क्योंकि आप ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ते हैं, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैं गाइड कर रहा हूं सभी बच्चों को अपने ऐप पर। तो यहां पर आपका मीडियम सिर्फ ऑनलाइन है, फीलिंग जो है ऑफलाइन वाला ही है, क्योंकि मैं आपको इंडिविजुअली गाइड करता हूं। अगर आप बैच में आते हैं तो आपको जो भी ड्राइंग में इंप्रूवमेंट की नीड होगी, इंडिविजुअल एक एक कैंडिडेट का मैं चेक करता हूं ड्राइंग में क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कहां क्या चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग गाइडेंस का चीजें हैं, टोटली गाइडेंस अगर अच्छा से मिलेगा तो कोई भी कैंडिडेट इंप्रूव कर सकता है, अगर वो अच्छे से ईमानदारी से प्रयास करे, कोशिश करे तो ये चीज है। ऑफलाइन में अगर आप अच्छे बड़े शहर में रहते हैं, वहां पे लोकल में अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है कोई भी, तो वहां से जाकर के आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ऑनलाइन का ऑप्शंस, बहुत बेहतर ऑप्शंस है, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं हमारे कोर्स को। तो ये चीजें हो गया, यहां से आपको मिल जाएगा फीडबैक। इसके बाद एक्सप्लोर डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल्स टू इनहेंस क्रिएटिविटी। आप अलग अलग चीजों को और क्रिएटिव ड्राइंग को बनाने के लिए आप आर्टिस्टिक स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो है, एडिशनल टिप्स है आप सभी के लिए इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि प्रैक्टिस करिए ड्राइंग को एटलीस्ट 1 से 2 आवर डेली। वॉच, देखिए यूट्यूब वीडियोस को, आप हमारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो हम 2018 में भी जो वीडियो डाले थे, 19 में, 20 में, एवरी ईयर नाटा एग्जाम्स के जब जब नोटिफिकेशंस आए हैं हमने यूट्यूब पे वीडियोस को पब्लिश किया है, तो पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। हाँ, पुराने वीडियोस उतना अच्छे क्वालिटी के नहीं हो पाते थे उस वक्त ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस, बट नाउ ए डेज हम लोगों ने बहुत कुछ इंप्रूव किया है, आप सभी के प्यार के वजह से, आप सभी के दुआ के वजह से। इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी हम लोग क्वालिटी कंटेंट दे पाएंगे आप सभी को, और अच्छे से हम लोग आप सभी के सामने कंटेंट को डिलीवर कर पाएंगे आने वाले दिनों में।
तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स को देखिए एंड रीड करिए, आर्ट बुक्स को देखिए, लर्न करिए न्यू टेक्निक्स को, कैसे आप शॉर्टकट में बना सकते हैं, कम समय में अच्छे ड्राइंग को क्रिएटिव वे में आप डिजाइन कर सकते हैं। ऑब्जर्व करिए आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स को, नेचर्स को एंड सराउंडिंग्स को टू इंप्रूव द स्केचिंग, और एक्सपेरिमेंट कीजिए विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड डेवलप योर ऑन यूनिक अप्रोच। यानी कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि इसको अगर मैं ड्राइंग के रूप में बनाऊंगा तो कैसे बना सकता हूं। अगर मैं देख रहा हूं एक रूम में कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट्स है, तो इस रूम का पर्सपेक्टिव कैसा बनेगा, कैसे मैं डिज़ाइन कर सकता हूं। तो चीज़ों को बहुत गौर से, बहुत अच्छे से देख करके ऑब्जर्व करिए। तो ये सब चीज़ें आपके ड्राइंग में इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795, और आप लोग हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरा डिटेल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियोस आप सभी को पसंद आए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है आप सभी को तो इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके अवश्य पूछें, और किसी भी प्रकार का सजेशन भी देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख करके भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी नाटा एग्जामिनेशंस देने वाले कैंडिडेट को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना प्रिपरेशंस करिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और अच्छे से टोटल चीज़ों को रिवाइज करिए। जितना ड्राइंग इंपॉर्टेंट है उतना ही जनरल एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको इक्वली वेटेज देकर के, इक्वली उसको भी बेसिकली आप ध्यान देकर के अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों सभी चीज़ों को समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।